जब जिंदगी अनिश्चित लगती है, जब आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, तो घबराहट होना आम बात है। मन में कई सवाल आते हैं। अब क्या होगा? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन सुनो, हम इस सफर में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हर मोड़, हर रुकावट, हर देरी जो हमें समझ नहीं आती, वो सब उसे पता है। हमारी जिंदगी की योजना उसने तब बनाई थी जब हमने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी। ये कोई अचानक बनी योजना नहीं है। ये परफेक्ट है, पूरी तरह सोची समझी और अच्छे मकसद से भरी हुई है। अब जरा सोचो, जिस परमेश्वर ने आसमान बनाया, तारों को बनाया, सूरज को चमकाया, धरती को घुमाया, वही परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल संभाल रहा है। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? कई बार हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन ध्यान से सुनो, जहां हमें रुकावट दिखती है, वहीं परमेश्वर रास्ता खोल रहा होता है। जहां हम परेशानी देखते हैं, वहां वो आशीर्वाद रखता है। तुम खुद को खोया हुआ महसूस कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए तुम कभी खोए हुए नहीं हो। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। अगर तुम उसे अपना जीवन सौंप दोगे, तो वो तुम्हें सही जगह पहुंचाएगा। देखो, हमें हर जवाब अभी नहीं चाहिए। हर कदम खुद से तय करने की जरूरत नहीं है। हमें बस भरोसा रखना है। नीति वचन 3 अध्याय 5वां और 6ठा पद कहता है, अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। अपनी सारी चालों में उसे स्मरण कर और वह तेरे मार्ग सीधे कर देगा। समझे? रास्ता बनाने का काम हमारा नहीं, हमारी चिंता का नहीं, हमारी योजना का भी नहीं, परमेश्वर खुद करेगा। तो अगर इस वक्त सब उलझा हुआ लग रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, डर मत, घबराओ मत, जल्दबाजी मत करो। बस एक बात याद रखो, परमेश्वर भरोसेमंद है। उसका समय न जल्दी आता है न देर से, वो हमेशा सही समय पर आता है। तो अगर तुम्हारे मन में डर है, चिंता है, उलझन है, सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो। भरोसा रखो, वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक जल्दी नहीं होती, तो धैर्य रखना मुश्किल हो जाता है। हम निराश होने लगते हैं, सवाल उठते हैं, ये दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खुला? इतना समय क्यों लग रहा है? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुन भी रहा है? लेकिन याद रखो, अगर परमेश्वर ने अभी तक उत्तर नहीं दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने तुम्हें भुला दिया है। देरी का मतलब ना नहीं होता। इसीलिए सबोपदेशक 3 अध्याय 11वां पद कहता है, उसने सब कुछ उसके समय पर सुंदर बनाया है। हमारे समय पर नहीं, बल्कि उसके समय पर। जब परमेश्वर किसी चीज को रोकता है, तो वह हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए करता है। कई बार हम उस चीज के लिए तैयार नहीं होते जिसकी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। कई बार वह पर्दे के पीछे से काम कर रहा होता है, हालात को सही कर रहा होता है, सही लोगों को जोड़ रहा होता है, और सब कुछ अपने सही समय पर लाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। याद करो लाजर की कहानी, यूहन्ना 11वां अध्याय। जब यीशु को पता चला कि लाजर बीमार है, तो उन्होंने तुरंत उसे चंगा नहीं किया। वह रुके और जब तक पहुंचे तब तक लाजर मर चुका था। लोगों को लगा कि यीशु देर से आए, लेकिन असल में वह सही समय पर आए थे। अगर वह पहले पहुंच जाते, तो लोग केवल एक चमत्कार देखते, बीमारी से चंगाई। लेकिन उनकी देरी ने एक बड़ी महिमा प्रकट की। लाजर मरे हुओं में से जीवित हो गया। परमेश्वर का समय हमारी उम्मीदों को सिर्फ पूरा नहीं करता, वह उसे पार कर जाता है। आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि तुम्हें इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन भरोसा रखो, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। इंतजार के समय में ही हमारा विश्वास मजबूत होता है। हम धैर्य सीखते हैं और परमेश्वर पर और गहराई से भरोसा करना सीखते हैं। फिर जब परमेश्वर का उत्तर आता है, जब दरवाजा खुलता है, जब चमत्कार होता है, तो हम समझते हैं कि इंतजार सही था, क्योंकि उसकी योजना सबसे अच्छी थी। तो घड़ी को देखकर अपना विश्वास कमजोर मत होने दो। दिन, हफ्ते, साल बीतने दो, पर अपने भरोसे को कम मत होने दो। डरो मत, बस विश्वास रखो। डर सबसे खतरनाक चीज है। यह हमारे मन में शंकाएं डालता है, ऐसे हालात की कल्पना करवाता है जो शायद कभी हो ही नहीं, और हमें यकीन दिला देता है कि सबसे बुरा ही होगा। लेकिन परमेश्वर हमें डर में नहीं, विश्वास में चलने के लिए बुलाता है। विश्वास कोई भावना नहीं, यह एक अटूट भरोसा है उस पर जो सब कुछ अपने हाथ में रखता है। यह चुनना है कि हम परमेश्वर के वादों पर टिके रहेंगे, चाहे डर कितना भी जोर से चिल्लाए।
तो आज तुम जो भी सामना कर रहे हो, जो भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, जो भी दरवाजा अभी तक नहीं खुला, बस एक चीज याद रखना, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखो। उसका समय सही है और वह तुम्हें कभी असफल नहीं होने देगा। डरो मत, बस विश्वास रखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि बाइबल में डर मत 365 बार लिखा गया है? हर दिन के लिए एक बार। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि डर हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, लेकिन वो ये भी जानता है कि डर का इलाज है विश्वास। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम्हारा दिल विश्वास से भरा है तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। याद करो पतरस की कहानी, मत्ती 14वां अध्याय। जब पतरस ने नाव से कदम बाहर रखा तो उसने विश्वास से कदम बढ़ाया। उसकी आंखें यीशु पर टिकी थीं और उसने असंभव को संभव कर दिया। वो पानी पर चला, लेकिन जैसे ही उसने हवा और लहरों को देखना शुरू किया, जैसे ही उसका ध्यान यीशु से हटकर मुश्किलों पर गया, डर ने उसे पकड़ लिया और वो डूबने लगा। हमारे साथ भी यही होता है। जब हम अपनी परेशानियों, कठिनाइयों और अगर ऐसा हुआ तो जैसे सवालों पर ध्यान देते हैं, डर धीरे धीरे हमारे अंदर जगह बना लेता है और हमें नीचे खींचने लगता है। लेकिन जब हम अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखते हैं तो विश्वास हमें लहरों से ऊपर उठा देता है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम डर महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। विश्वास एक फैसला है, ये चुनने का फैसला कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से बड़ा है, हमारे शक से बड़ा है, हमारे तूफान से बड़ा है। यशायाह 41वां अध्याय 10वां पद में परमेश्वर कहता है, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, भय न खा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपनी धर्मी दाहिनी हाथ से तुझे थामे रहूंगा। परमेश्वर का वादा, वो हमें थामे रहेगा। जब हम डर के बजाय विश्वास चुनते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करने की बात नहीं करते, हम उसे दिखाते हैं। हम कदम बढ़ाते हैं यह जानते हुए कि परमेश्वर नियंत्रण में है। डर अब भी दस्तक देगा, लेकिन विश्वास हमें कहने की ताकत देता है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो जो भी तूफान तुम अभी सामना कर रहे हो, डर को तुम्हें रोकने मत दो। याद रखो, डर हमारी समस्या के आकार को दिखाता है, लेकिन विश्वास हमारे परमेश्वर के आकार को, और हमारा परमेश्वर हर परेशानी से बड़ा है। तो विश्वास रखो, अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखो और भरोसा करो कि वो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। जब चिंता तुम्हारे दिल पर भारी लगे तो प्रार्थना ही तुम्हारी जीवन रेखा बने। प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह कोई ऐसा काम नहीं जिसे सिर्फ हमारी करने वाली सूची में टिक करना है। प्रार्थना सीधा संवाद है उस परमेश्वर से जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा। यह वह जगह है जहां हम अपने बोझों को उतारते हैं और बदले में उसकी शांति पाते हैं। फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 और 7वां पद हमें यही याद दिलाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना सिर्फ हालात नहीं बदलती, यह हमें भी बदलती है। अक्सर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी परिस्थितियां बदले, लेकिन कई बार सबसे पहली चीज जो वो बदलता है, हम खुद होते हैं। प्रार्थना हमारा ध्यान हमारी समस्याओं से हटाकर उसके वादों पर लगाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम जीवन के बोझ अकेले नहीं उठा रहे हैं, परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ है। सोचो जरा, जब तुम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास ले जाते हो तो तुम उन्हें उसी के हाथों में सौंप रहे हो जिसने पूरी सृष्टि को संभाला है। तुम कह रहे हो, प्रभु, मैं इसे अपने दम पर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। और इसी समर्पण के पल में उसकी शांति हमारे दिल में बहने लगती है। यह शांति मुसीबतों के खत्म होने से नहीं आती, यह परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। याद करो यीशु की प्रार्थना गेत्सेमनी के बगीचे में। जब यीशु क्रूस की वेदना का सामना करने जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने पिता के सामने अपना दिल उंडेल दिया, पूछा कि क्या कोई और रास्ता है, लेकिन अंत में उन्होंने खुद को पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा में समर्पित कर दिया। भयंकर पीड़ा के बावजूद यीशु ने प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य और शांति पाई। अगर परमेश्वर का पुत्र अपने सबसे कठिन समय में प्रार्थना की ओर मुड़ा, तो हमें भी क्यों नहीं करना चाहिए? अगर शब्द नहीं भी मिल रहे
तब भी प्रार्थना करो। कभी कभी हमारे दिल इतने भारी होते हैं कि हम शब्दों में नहीं कह पाते कि हमें क्या चाहिए। कभी कभी हम बस चुपचाप बैठ सकते हैं या सिर्फ रो सकते हैं, और यह भी ठीक है। रोमियो 8वां अध्याय 26वां पद कहता है, जब हम कमजोर होते हैं और प्रार्थना के लिए सही शब्द नहीं मिलते, तो पवित्र आत्मा हमारी ओर से ऐसी आहें भरता है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर शब्दों को नहीं, दिल की सच्चाई को देखता है। उसे सुंदर व्यवस्थित प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, उसे एक ईमानदार और खुला दिल चाहिए। तो अगली बार जब चिंता तुम्हारे दिल में दस्तक दे, उसे अंदर मत आने दो। उसे तुरंत परमेश्वर के पास लेकर जाओ। प्रार्थना में परमेश्वर से खुलकर बात करो। अपने डर, अपने संदेह, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखो। जो भी महसूस कर रहे हो उसे ईमानदारी से बताओ। और जब तुम प्रार्थना करो तो भरोसा रखो कि वो तुम्हें सुन रहा है। भले ही तुम अभी बदलाव न देख पाओ, परमेश्वर काम कर रहा है। उसकी शांति तुम्हारे दिल और दिमाग की रक्षा करेगी जब तक वो तुम्हारे लिए सही रास्ता न खोल दे। प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमें उस परमेश्वर से जोड़ती है जो कुछ भी बदल सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की सबसे बड़ी देन। बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है। यह बस कहानियों या सलाहों का संग्रह नहीं है। यह जीवित और प्रभावशाली वचन है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। भजन संहिता 119 105वां पद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब जीवन का रास्ता अंधकारमय और अनिश्चित लगता है, तो परमेश्वर का वचन वो रोशनी बन जाता है जो हमें अगला कदम दिखाता है। बाइबल सिर्फ ज्ञान नहीं, बदलाव लाती है। हर बार जब तुम बाइबल के पन्ने खोलते हो, तुम परमेश्वर से मिलते हो, उसके वादों, उसकी बुद्धि और उसकी सच्चाई से। जब चिंता तुम्हारे मन को भटका देती है, जब डर तुम्हारे दिल को जकड़ लेता है, उसका वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कौन है और उसने क्या वादा किया है। यह हमें भरोसा दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि वह नियंत्रण में है और उसकी योजनाएं हमारे लिए अच्छी हैं। इतिहास में परमेश्वर के वचन ने कैसे लोगों को बदला। जब यहोशू इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाने वाला था, परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे वचन पर दिन रात ध्यान कर, जिससे तुझे हिम्मत और सफलता मिले। यहोशू 1 अध्याय 8वां और 9वां पद। जब दाऊद को भारी युद्धों का सामना करना पड़ा, उसने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। भजन संहिता 23वां अध्याय 1 पद। यहां तक कि यीशु ने भी जब जंगल में शैतान की परीक्षा का सामना किया, तो उन्होंने परमेश्वर के वचन का उपयोग किया और शैतान पर विजय पाई। वही शक्ति जो यहोशू, दाऊद और यीशु को मिली, आज हमारे लिए भी उपलब्ध है। परमेश्वर का वचन हमें अंधेरे में मार्ग दिखाने वाला दीपक। लेकिन सुनो, बस कभी कभी बाइबल की एक झलक देखना काफी नहीं है। हमें इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जिस तरह एक दीपक अंधेरे को एक एक कदम करके रोशन करता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें हर पल सही दिशा दिखाता है। यह हमें हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, लेकिन हमें उतनी रोशनी जरूर देता है जितनी हमें आज की यात्रा के लिए चाहिए। तो आज तुम क्या करोगे? डर और चिंता में उलझे रहोगे या परमेश्वर के वचन से ताकत लोगे? याद रखो, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन में जियो और उसकी शांति को अपने दिल में बसने दो। जब खुद को खोया हुआ महसूस करो, तो परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ो। अगर समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो बाइबल को पढ़ो। परमेश्वर तुम्हारे दिल से बात करेगा। शायद जोरदार आवाज में नहीं, शायद बिजली की चमक की तरह नहीं, लेकिन एक शांत और स्थिर आवाज के रूप में, उसके वचन के जरिए। कभी कभी कोई एक पद तुम्हें हिम्मत देगा, कोई कहानी तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगी, या कोई वादा तुम्हें शांति देगा। तो अपनी बाइबल को बंद मत रहने दो, उसे खोलो, पढ़ो, समझो। जो वचन तुम्हारे दिल को छू जाए, उसे हाईलाइट करो। जो वादे परमेश्वर की विश्वास योग्यता याद दिलाते हैं, उन्हें याद करो। जब आगे का रास्ता धुंधला लगे, जब जीवन का तूफान जोर से चलने लगे, तो परमेश्वर के वचन को अपना सहारा बनाओ। यह तुम्हारा आधार होगा, तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, तुम्हारा प्रकाश होगा। परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य है, हमेशा भरोसेमंद है और हमेशा तुम्हारी जरूरत के अनुसार है। छोड़ दो
और परमेश्वर को नियंत्रण लेने दो। यही सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला कदम है। हम इंसान अपनी जिंदगी पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। हम योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि सब कुछ हमारी सोच के अनुसार हो। लेकिन जब चीजें हमारे प्लान के अनुसार नहीं होती तो क्या? जब जीवन अचानक हमें किसी अनजान रास्ते पर धकेल देता है, जब हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद हालात नहीं बदल पाते, तभी हमें याद आता है हम नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर है। समर्पण, सरेंडर, हार मानना नहीं है बल्कि भरोसा करना है। यह स्वीकार करना है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से बेहतर हैं। यशायाह 55वां अध्याय 8वां और 9वां पद कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं और मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से श्रेष्ठ हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम परवाह करना या मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम सब कुछ अपने दम पर करने की कोशिश बंद करें और परमेश्वर को अपनी जिंदगी की बागडोर सौंप दें। सोचो, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, शुरुआत में वो हैंडल को कसकर पकड़ता है, खुद से संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़खड़ाता है, गिरता है क्योंकि उसे अभी संतुलन नहीं आता। फिर माता पिता पीछे से सीट पकड़ते हैं और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बच्चा फिर भी हैंडल पकड़ता है, लेकिन अब असली संतुलन माता पिता के हाथ में होता है। उनका सहारा ही बच्चे को गिरने से बचाता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाता है। यही हमारे और परमेश्वर के साथ होता है। अगर हम जिद करते हैं कि सब कुछ खुद करेंगे तो हम बार बार गिरेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके उसे मार्गदर्शन करने देंगे तो वो हमें स्थिर रखेगा और सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो आज तुम क्या करोगे? खुद के बल पर कोशिश करोगे और लड़खड़ाते रहोगे, या फिर परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ोगे? याद रखो, परमेश्वर के हाथों में तुम्हारी जिंदगी सबसे सुरक्षित है। अपनी योजनाएं परमेश्वर को सौंपो, क्योंकि वही सबसे अच्छा मार्ग दिखाएगा। नीति वचन 16वां अध्याय 9वां पद हमें याद दिलाता है, मनुष्य अपने मन में अपनी योजनाएं बनाता है, परंतु यहोवा उसके कदमों को स्थिर करता है। इसका मतलब है कि योजना बनाना गलत नहीं है, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन अंत में हमें अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपना होगा। वह पूरी तस्वीर देखता है, हम नहीं। वह उन खतरों को जानता है जो हमें दिखते भी नहीं। कई बार हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और परमेश्वर हमसे उन्हें छोड़ने को कहता है। लेकिन याद रखो, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने और कुछ बेहतर देने के लिए करता है। जब हम छोड़ते हैं तो परमेश्वर की शक्ति काम करना शुरू करती है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं, और तुम्हें अपने मन में विश्राम मिलेगा। मत्ती 11वां अध्याय 28 से 30वां पद। क्या अद्भुत वादा है! जब हम अपने बोझ उसे सौंपते हैं, वह हमें विश्राम देता है। जब हम अपनी चिंता छोड़ते हैं, वह हमें शांति देता है। आज तुम क्या पकड़े हुए हो? कोई समस्या जिसे तुम हल नहीं कर पा रहे, कोई सपना जो अधूरा लग रहा है, कोई डर जो रातों की नींद उड़ा रहा है, उसे छोड़ दो, परमेश्वर को दे दो। भले ही तुम अब भी न देख पाओ, भरोसा रखो कि वह काम कर रहा है। समर्पण कमजोरी नहीं, विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह कहना है, परमेश्वर, मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करता हूं, छोड़ दो और परमेश्वर को करने दो। जब तुम यह करोगे, तुम एक ऐसी स्वतंत्रता और शांति अनुभव करोगे जो केवल यह जानने से मिलती है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, और फिर उसके सही समय पर तुम देखोगे कि कैसे उसने हर चीज को तुम्हारी भलाई और अपनी महिमा के लिए खूबसूरती से बुन दिया। बाधाएं परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, रुकावटें जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमारी कहानी का अंत नहीं है। अक्सर जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? लेकिन सच यह है, बाधाएं यह नहीं दिखाती कि परमेश्वर हमें छोड़ चुका है, बल्कि वे इस बात का संकेत हो सकती हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे जरिए काम कर रहा है। जो हमें एक रुकावट लगता है, वह परमेश्वर की योजना में एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। तो अगली बार जब कोई रुकावट आए, घबराओ मत, हिम्मत मत हारो, परमेश्वर पर भरोसा रखो
उसके वचन को थामे रहो और आगे बढ़ते रहो। वह तुम्हारे रास्ते को सीधा करेगा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। यूसुफ को समझो। यूसुफ ने बचपन में महान सपने देखे थे, वे दर्शन जो परमेश्वर ने उसे दिखाए थे। लेकिन उसकी जिंदगी सीधे उन सपनों की ओर नहीं बढ़ी। उसका सफर कठिन और अनपेक्षित मोड़ों से भरा था। उसके ही भाइयों ने उसे धोखा दिया और उसे गुलामी में बेच दिया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। अगर कोई बाहर से देखता तो कहता, यूसुफ की जिंदगी सिर्फ परेशानियों से भरी है। लेकिन हर एक कठिनाई उसे उस पल के लिए तैयार कर रही थी जब वह मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा और अकाल के समय लाखों लोगों की जान बचाएगा। यूसुफ से जो बुरा किया गया, परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उत्पत्ति 50वां अध्याय 20वां पद कहता है, तुमने मेरे लिए बुरा करने की सोची थी, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदला। हमारी जिंदगी में भी यही सच है। मुश्किलें अंत नहीं हैं, वे जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये हमें धैर्य, सहनशीलता और परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाती हैं। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 पद हमें याद दिलाता है, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं से गुजरते हो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धैर्य उत्पन्न होता है। और धैर्य को अपना पूरा काम करने दो, जिससे तुम सिद्ध और परिपक्व बनो और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। क्या तुमने गौर किया, हमारी परीक्षाएं और संघर्ष सिर्फ संयोग नहीं है, वे परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, जो हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। परमेश्वर बाधाओं के बीच में भी रास्ता बनाता है। सोचो, जब इजरायली लाल समुद्र के किनारे खड़े थे, पीछे फिरौन की सेना, आगे गहरा समुद्र, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बनाया। समुद्र 2 भागों में बंट गया और इस्राएली सुरक्षित पार हो गए। यही परमेश्वर करता है, वह असंभव को संभव बनाता है। जो हम बंद दरवाजा समझते हैं, वहां वह नई राह खोल देता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई बाधा है, कोई रास्ता जो बंद लग रहा है, कोई मुश्किल जो खत्म नहीं हो रही, कोई सपना जो पूरा होता नहीं दिख रहा? घबराओ मत, शायद यह बाधा तुम्हें सही रास्ते की ओर मोड़ने के लिए है। शायद यह तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। एक बात याद रखो, परमेश्वर की योजना में कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। तो हिम्मत मत हारो, अपनी बाधाओं को परमेश्वर के हाथ में दो और देखो कैसे वह उन्हें गवाही में बदल देता है। बाधाएं परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। रोमियो 8वां अध्याय 28वां पद कहता है, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती, हर असफलता, हर कठिनाई, परमेश्वर उसे किसी बड़ी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मुश्किलें तुम्हारी गति को धीमा कर सकती हैं, लेकिन वे परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे तो वह हर कठिनाई का उपयोग तुम्हें कुछ महान चीज के लिए तैयार करने में करेगा। तो आगे बढ़ते रहो, विश्वास बनाए रखो। आज जो बाधा तुम्हें रुकावट लग रही है, वही परमेश्वर के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में आने वाली विजय की नींव बन सकती है। बाधाएं परमेश्वर की उपस्थिति की कमी नहीं, उसकी योजना का संकेत है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं तो शायद हमने कोई गलती कर दी है। हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन सच यह है कि बाधाएं इस बात का संकेत हो सकती हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे जरिए काम कर रहा है। जो हमें एक रुकावट लगती है, वह परमेश्वर की योजना में एक अगला कदम हो सकता है। यूसुफ की कहानी हमें क्या सिखाती है? यूसुफ के पास परमेश्वर के दिए हुए महान सपने थे, लेकिन उसकी जिंदगी सीधे उन सपनों की ओर नहीं बढ़ी। भाइयों ने धोखा दिया और उसे गुलामी में बेच दिया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। कोई भी बाहर से देखता तो कहता, यूसुफ की जिंदगी बस परेशानियों से भरी है। लेकिन हर मुश्किल उसे उस दिन के लिए तैयार कर रही थी जब वह मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा और लाखों लोगों की जान बचाएगा। उत्पत्ति 50वां अध्याय 20वां पद कहता है, तुमने मेरे लिए बुरा करने की सोची थी, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदला। परीक्षाएं हमें मजबूत बनाती हैं। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 पद हमें याद दिलाता है, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं से गुजरते हो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धैर्य उत्पन्न होता है।
और धैर्य को अपना पूरा काम करने दो, जिससे तुम सिद्ध और परिपक्व बनो और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। ध्यान दिया, तुम्हारे संघर्ष बस संयोग नहीं है, वे परमेश्वर की प्रक्रिया का हिस्सा है जो तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बना रही है। परमेश्वर असंभव को संभव बनाता है। सोचो, जब इजरायली लाल समुद्र के किनारे खड़े थे, पीछे फिरौन की सेना, आगे गहरा समुद्र, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बनाया। समुद्र 2 भागों में बंट गया और इजरायली सुरक्षित पार हो गए। यही परमेश्वर करता है, वह असंभव को संभव बनाता है। जो हम बंद दरवाजा समझते हैं, वहां वह नई राह खोल देता है। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा है, कोई सपना जो दूर लगता है, कोई मुश्किल जो खत्म नहीं हो रही, कोई रास्ता जो बंद लग रहा है, घबराओ मत। शायद यह बाधा तुम्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए है। शायद यह तुम्हारे विश्वास को गहरा करने के लिए है। याद रखो, परमेश्वर की योजना में कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। तो हिम्मत मत हारो, अपनी बाधाओं को परमेश्वर के हाथ में दो और देखो कैसे वह उन्हें गवाही में बदल देता है। बाधाएं परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करती हैं। सोचो, जब इजरायली लाल समुद्र के किनारे खड़े थे, पीछे फिरौन की सेना, आगे गहरा समुद्र, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। समुद्र 2 भागों में बंट गया, इजरायली सुरक्षित पार हो गए और उनके शत्रु नष्ट हो गए। यही परमेश्वर करता है, वह असंभव को संभव बनाता है, वह बंद रास्तों को खोलता है, वह हर बाधा को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हर कठिनाई एक नया मोड़ हो सकती है। कभी कभी जो बाधाएं हमें रोक रही हैं, वे असल में हमें सही रास्ते की ओर मोड़ रही होती हैं। शायद जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह परमेश्वर की योजना में नहीं है। शायद वह बाधा हमें कुछ बेहतर की ओर ले जाने का परमेश्वर का तरीका है। कई बार यह बाधा हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए होती है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा करें, भले ही हम उसकी योजना को न समझें। लेकिन एक बात पक्की है, जब बाधाएं परमेश्वर के हाथ में होती हैं तो वे व्यर्थ नहीं जाती। अगर तुम आज किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो तो निराश मत हो। परमेश्वर पर शक मत करो, बल्कि इसे एक अवसर समझो आगे बढ़ने का, विश्वास में बढ़ने का, परमेश्वर की शक्ति को अपनी जिंदगी में देखने का। याद रखो, परमेश्वर हर चीज को भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। रोमियो 8वां अध्याय 28वां पद कहता है, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बाधाएं तुम्हें धीमा कर सकती हैं, लेकिन वे परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे तो वह तुम्हारी हर परीक्षा, हर कठिनाई, हर असफलता को एक बड़ी योजना का हिस्सा बनाएगा। तो आगे बढ़ते रहो, विश्वास बनाए रखो। आज जो रुकावट तुम्हें परेशान कर रही है, वही परमेश्वर के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में आने वाली विजय की नींव बन सकती है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हर कदम, हर मुश्किल में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने सफर में कहां हो, एक सच्चाई अटल है, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जब राह अकेली लगे, जब बोझ भारी हो, जब आगे कोई रास्ता न दिखे, याद रखो, ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारे साथ चल रहा है। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 6वां पद कहता है, धैर्यवान और साहसी बनो, उनसे मत डरो और न ही भयभीत हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ जाता है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। इसलिए डर मत, हिम्मत रख। परमेश्वर तेरा सहारा है, तेरा मार्गदर्शक है और तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हर समय, हर परिस्थिति में। यह वादा सिर्फ पुराने समय के लोगों के लिए नहीं था, यह आज भी हमारे लिए उतना ही सच्चा है। भजन संहिता 46वां अध्याय 1 पद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर दूर बैठा कोई दर्शक नहीं है, वह हर क्षण हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन देने, सुरक्षा देने और दिलासा देने के लिए। याद करो यीशु के वे अंतिम शब्द जो उन्होंने स्वर्ग लौटने से पहले अपने चेलों से कहे थे। मत्ती 28वां अध्याय 20वां पद, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यह बस एक विदाई नहीं थी, यह एक वादा था। परमेश्वर की उपस्थिति हमें शक्ति देती है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज भी हमारे दिलों में वास करता है।
वह हमें शक्ति देता है, हमें मार्ग दिखाता है और हमें हर कठिनाई का सामना करने की हिम्मत देता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हालात कैसे भी हों। कई बार जिंदगी हमें अकेला महसूस कराती है। दुख, हानि और अधूरे प्रश्न हमें ऐसा लगवा सकते हैं कि परमेश्वर दूर हो गया है, लेकिन हमारी भावनाएं परमेश्वर के वचन को नहीं बदलती। परमेश्वर हमें तब भी नहीं छोड़ता जब हम ठोकर खाते हैं। वह तब भी दूर नहीं जाता जब हम संदेह करते हैं, बल्कि जब हम सबसे कमजोर होते हैं तभी वह हमें अपनी बाहों में थाम लेता है। याद करो शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी, दानियेल 3 अध्याय। जब वे तीनों युवकों को आग में फेंका गया, परमेश्वर ने उन्हें आग से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं खोला, बल्कि वह स्वयं उनके साथ आग में उतर आया। राजा ने देखा कि 3 नहीं बल्कि 4 लोग आग के बीच में चल रहे थे। परमेश्वर खुद वहां था, उन्हें बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए। जो परमेश्वर तब उनके साथ था, वही परमेश्वर आज तुम्हारे संघर्षों में भी तुम्हारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें शांति देती है। यूहन्ना 14वां अध्याय 27वां पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी दुनिया देती है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न ही डरे। परमेश्वर की शांति समस्याओं के खत्म होने से नहीं आती, बल्कि इस विश्वास से आती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उन समस्याओं के बीच में भी वह हमारा डर दूर करता है, हमारा दिल मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। तो चाहे तुम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, यह सत्य कभी मत भूलना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वां पद। परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुझे पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की शक्ति मुझ पर बनी रहे। भजन संहिता 23वां अध्याय 4 पद। चाहे मैं अंधकारमय घाटी से होकर गुजरूं, फिर भी मैं किसी भय से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरा डंडा मुझे संबल और सुरक्षा देते हैं। हिम्मत रखो, उसके वादों पर भरोसा रखो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वह तुम्हें सही राह दिखाएगा, तुम्हें सहारा देगा और तुम्हें शांति देगा। तुम अकेले नहीं हो और कभी नहीं रहोगे।